हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बेनिया के स्काप्जे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गोंजा बोयाजीजू था। अल्बेनी ज़ुबान में गोंजा का मतलब कली होता है, लेकिन इंसानियत की इस सबसे खूबसूरत कली का बचपन बेबसी में निकला। 8 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया। माँ के सिर पर 5 बच्चों की परवरिश का बोझ था। ऐसा माना जाता है कि वो जब मात्र 12 साल की थी तब ही उन्हें अनुभव हो गया था कि वो अपना जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। इसके बाद वो आयरलैंड गई, अंग्रेजी भाषा सीखी। मदर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची और 1944 में हेडमिस्ट्रेस बनी। दूसरे विश्व युद्ध के साए में बंगाल का सामना कर रहे भयंकर अकाल से था। लाखों लोग भूख से मर गए। म्यांमार पर जापान के हमले के बाद लोग भागकर कोलकाता की सड़कों पर आ गए। लोग बेघर हो गए और साथ ही बेपेट भूखे भी। मदर टेरेसा ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद ही देश का बंटवारा हुआ और मानव इतिहास में इंसानों की सबसे अदला बदली हुई। लेकिन उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। ऐसी हालत में 1946 में सिस्टर टेरेसा ने गरीबों, लाचारों, बीमारों और असहायों की जीवन भर मदद करने का मन बना लिया। इन सब के साथ ही मदर टेरेसा को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि क्रिश्चियनिटी और कन्वर्जन को लेकर उनके साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। क्या मदर टेरेसा सचमुच महान थी? क्या वो वैसी ही थी जैसा उन्हें दिखाया जाता है? असल में ऐसी बात नहीं है। मिशनरी अक्सर ऐसे ही लोगों की मदद करके उनका धर्मांतरण कराते हैं या फिर उनसे ईसाई मजहब और जीसस में विश्वास जगाने का कार्य करते हैं। द टर्निंग द सिस्टर्स हु लेफ्ट नामक पॉडकास्ट में मदर टेरेसा के डार्क साइड को दिखाया गया है। इसमें एक महिला की कहानी है जो अपने समाज की मजहबी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती है और मदर टेरेसा की मिशनरी में फंस जाती है। कोलकाता के एक डॉक्टर ने भी इसका खुलासा किया था कि मदर टेरेसा द्वारा चलाए जा रहे मिशनरी ऑफ चैरिटी में उनके साथ अत्याचार किया जाता था। एक आलोचक का कहना है कि मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता था, न कि वो इसे खत्म करना चाहती थी। डॉक्टर अरूप चटर्जी ने लिखा है कि अनाथों को मिशनरी होम में बांध के रखा जाता था। दर्द के केस में उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई दवाई नहीं दी जाती थी। खर्च बचाने के लिए मदर टेरेसा एक ही इंजेक्शन के नीडल को कई बार प्रयोग में लाती थी और उनके शेल्टर होम्स में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे मरीज एक साथ कहीं बैठकर एक दूसरे के सामने ही मलमूत्र का त्याग करते थे। हालांकि मदर टेरेसा की मौत के बाद हाइजीन पर ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन वो खुद सादगी को इस हद तक ले जाती थी जिससे मरीजों की जान पर बनाती थी। सबसे ज़्यादा अत्याचार तो उस मिशनरी में ननों के साथ होता था। इस सीरीज में दिखाया गया है कि ननों को मरीजों और बच्चों को छूने तक की मनाही थी और न ही वो किसी से दोस्ती कर सकती थी। जिन बच्चों की वो देखभाल करती थी उन्हें ही छूने की इजाज़त नहीं थी। इन ननों को खुद पर ही कोड़े बरसाने का निर्देश दिया जाता था और एक दशक में एक बार ही वो अपने परिवार से मिलने जा सकती थी। मदर टेरेसा इसे अनुशासन का नाम देती थी। एक नन ने बताया कि उसका भाई अस्पताल में मर रहा था, लेकिन उसे देखने जाने के लिए मदर टेरेसा ने अनुमति नहीं दी। उसके पास रुपए तक नहीं थे और उसके सिर बालों को पूरी तरह से हटा दिया जाता था। साथ ही उसे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए जाते थे। एक आध जोड़ी कपड़े से ही काम चलाया जाता था। ननों का ब्रेन वॉश करके उनके परिवार से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया जाता था। ये खुलासे उन्हीं महिलाओं ने किए जिन्हें मदर टेरेसा ने कभी अपने मिशनरी होम्स में रखा हुआ था। वो अनाथालय और शेल्टर होम्स जो काफ़ी गंदे रहते थे। ननों को कांटों वाली चैन से खुद को बांधकर एकमात्र मग पानी से स्नान करना होता था। ननों की भर्ती के बाद उनके बाल शेव करके जला दिए जाते थे, मगर खुद मदर टेरेसा ईसाई मजहब के चमत्कार के सहारे इलाज करती थी। मदर टेरेसा को नोबल भी मिला था। मरणोपरांत उन्हें ईसाई मजहब में सेंट की संज्ञा दी गई। मदर टेरेसा ननों को रोज़ खुद को पीटने के लिए इसलिए कहती थी ताकि उन्हें इसका एहसास हो कि वो कितनी पापी हैं। उन्हें बाकी लोगों से आइसोलेट करके रखा जाता था।
ननों को ऐसे रखा जाता था जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेलापन महसूस करें तो उन्हें एहसास हो कि वो सिर्फ गॉड पर निर्भर हैं। मदर टेरेसा खुद कहती थी कि गरीबों को जानने के लिए गरीब बनना पड़ेगा और सभी पर ऐसा ही दबाव डालती थी। मदर टेरेसा ने कम्युनिस्ट तानाशाह एनवर होक्सा की कब्र पर भी माल्यार्पण किया था, जिसने अपने मूल देश अल्बानिया में हिंसक रूप से धर्म का दमन किया था। अपने घर के करीब टेरेसा ने आपातकाल के क्रूर दौर का समर्थन किया और कहा था, लोग खुश हैं, ज़्यादातर रोजगार भी है, कोई हड़ताल नहीं है। जेसुइट पादरी डोनाल्ड जे मगवायर मदर टेरेसा का आध्यात्मिक सलाहकार था। उसने 11 साल के एक लड़के का कई बार यौन शोषण भी किया था। इस तरह से मदर टेरेसा के बारे में लोगों की अनेक धारणाएं हैं। कोई उन्हें सेंट कहता है, कोई शैतान कहता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।